मम्मी, भाभी के आते ही क्या आपने आँख कान बंद कर लिए हैं? मम्मी, मुझको लगता है कि भाभी के आने के बाद आपने अपनी आँख और कान बिल्कुल बंद कर लिए हैं। नुपुर एकदम से चिढ़ती हुई रजनी से बोली। ऐसा क्यों कह रही हो तुम नुपुर? रजनी अभियंता से बोली। ये आपका भैया का रसोई में हर समय भाभी का हाथ बटाना, रसोई में काम करते करते खिलखिलाकर हंसना आपको शायद दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। नुपुर के मन में अपनी भाभी के लिए जैसे नफरत नजर आ रही थी। तो इसमें बुराई क्या है? आपको तो भैया का रसोई में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। भैया को तो छोड़ ही दीजिए, आप तो मुझसे भी कोई काम नहीं करवाती थी। अब तो भैया बराबर भाभी के साथ रसोई में खड़े नजर आते हैं और बेशर्मी से हंसते खिलखिलाते रहते हैं। ये भी नहीं ध्यान रखते कि घर में माँ है। नुपुर की चिढ़ अभी भी बराबर बरकरार थी। नुपुर अपने भैया विनीत की शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई थी और खासकर उसको उसकी भाभी स्नेहा ने ही मनुहार करके बुलाया था। लेकिन उसको विनीत का इस तरह से स्नेहा का सहयोग फूटी आंख नहीं सुहा रहा था और इसीलिए वो रजनी के कान भर रही थी। देखो नुपुर बेटा, एक बात गांठ बांध लो, अगर भैया भाभी से मधुर संबंध रखने हैं तो इस तरह से उन लोगों से चिढ़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा हमेशा नहीं बैठे रहेंगे। और दूसरी बात, जो तुम आँख कान बंद करने के लिए कह रही हो ना, तो मुझको और तुम्हारे पापा को पकी पकाई अच्छी खासी रोटी मिल रही है। तेरे भैया भाभी दोनों ही नौकरी करते हैं, दिन भर तो बेचारे एक दूसरे से दूर रहते हैं, शाम को भी देर से आ पाते हैं और सुबह ऑफिस में भागने की आपा थापी दोनों अलग हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे की सहायता से रसोई में काम करते हैं। तो इसमें मैं आपत्ति क्यों जताऊं? साथ काम करने से काम भी आसानी से निपट जाता है और दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करने को मिल जाता है। अभी नई नई शादी हुई है उन दोनों की, वैसे भी इन समय बहुत सी बातें होती हैं एक दूसरे से करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। फिर तेरी भाभी इतनी व्यस्तता के बावजूद मुझसे एक भी काम नहीं कहती। सुबह सारा काम निपटा कर जाती है और शाम को ऑफिस से आकर सीधे रसोई में जाती है और कुछ न कुछ गर्मा गर्म नाश्ता हम लोगों के लिए ज़रूर बनाती है। मैं कुछ करना भी चाहती हूँ तो साफ ये कहकर मना कर देती है कि आपने अभी तक तो सारी जिम्मेदारी को संभाला ही है और मेरे पीछे तो आप घर की देखभाल भी करती ही हैं। मुझको तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। तुझको भी उसने ज़बरदस्ती जिद करके ही बुलाया है। रजनी नुपुर को बड़े प्यार से समझाकर बोली। अभी रजनी नुपुर को समझा ही रही थी तभी स्नेहा गरम गरम पकौड़ियाँ और चाय लेकर आई। जी ये लीजिए प्याज की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और मसालेदार चाय। मम्मी जी ने बताया था कि आपको प्याज की पकौड़ियों के साथ मसालेदार चाय बहुत पसंद है। मैं और विनीत ने मिलकर फटाफट सब कुछ बना दिया। स्नेहा बड़े प्यार से नुपुर से बोली। और भैया कहाँ हैं? बस वो भी रसोई समेट कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी रात के खाने की तैयारी भी करनी है। स्नेहा वहीं नुपुर के पास बैठ गई। जी खाकर बताइए कि कैसी बनी है। स्नेहा ने एक पकौड़ी उठाकर नुपुर के मुंह में डाल दी। अरे वाह भाभी, सचमुच बहुत स्वादिष्ट, और इस पकौड़ी में आपके और भैया के प्यार की खुशबू भी आ रही है। लीजिए मम्मी, आप भी खाकर देखिए भैया भाभी ने कितने प्यार से हमारे लिए पकौड़ियाँ बनाई है। नुपुर मुस्कुराते हुए बड़े चाव से खाते हुए बोली। थैंक यू जीजी। स्नेहा मुस्कुराई। रजनी भी नुपुर को बड़े प्यार से पकौड़ियाँ खाती देखकर हौले से मुस्कुराई। दोस्तों, क्या पति पत्नी का एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करना गलत है? नहीं ना? आपकी इसमें क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।